नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ का डिजिटल पेज। मैं हूं आशीष सिन्हा। छत्तीसगढ़ के बड़ौदा बाजार हिंसा के बाद राज्य सरकार ने एक बड़ी कार्रवाई की। हिंसा रोकने में नाकाम तत्कालीन कलेक्टर कुमार लाल चौहान और एसएसपी सदानंद कुमार को सस्पेंड कर दिया। पहले सरकार ने कलेक्टर और एसपी इन दोनों को जिले से हटाया था, बाद में अब दोनों को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कलेक्टर और एसपी पर कार्रवाई हो गई, जांच इस मामले की जारी है, लेकिन इस पर सियासत क्यों हो रही है? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे रायपुर के सहयोगी जगजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। जगजीत जी, एक बड़ा सीधा सा सवाल है कि इस पूरे मामले पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? जी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सियासत इसलिए भी जारी है चूंकि सरकार अब जो छत्तीसगढ़ में है वो नई बन गई है। भारतीय जनता हम्म। पार्टी 54 सीटों से आगे निकल करके भारी बहुमत के साथ सरकार में आती है और सरकार में हाँ। आने ही आपकी आवाज नहीं आ रही है। जगजीत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सामने आ गया है और इस पूरे मामले को लेकर के वो लगातार भुनाना चाह रहे हैं। और भुनाना जी। इसलिए भी चाह रहे हैं चूंकि देखिए, कांग्रेस के पास अब छत्तीसगढ़ में वैसे तो कुछ नहीं साफ दिखाई देता। क्योंकि अब हाँ। पूरी इस मामले में घटना होती है बलौदा बाजार में, कलेक्टर में ये पूरी घटना होती है, आगजनी होती है, पथराव होते हैं। 300 से ज्यादा गाड़ियों, जो बड़ी गाड़ियां हैं, चार चकिया गाड़ी है, उसे फूंक दिए जाते हैं। 2000 से ज्यादा जो मोटरसाइकिल है उन्हें फूंक दिए जाते हैं। ये जो उपद्रव जो किए हैं जिन लोगों ने, समाज के पीछे रह करके, जो समाज के कार्यक्रम में पीछे रह करके जो इस तरीके का जो घटना को अंजाम दिए हैं, उनकी पतासाजी के लिए जब तक सरकार उनकी पतासाजी नहीं कर सकती हम्म। है, तब तक ये सियासत छत्तीसगढ़ में यूं ही जारी रहेगा। पिछली रात की अगर मैं बात करूं तो सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और ये काफी चौंकाने वाला रहा। क्योंकि पहले हम्म। ट्रांसफर किसी कर दिए जाते हैं कलेक्टर और एसपी को, लेकिन उसके बाद ये बड़ा फैसला रहता है विष्णु सरकार का, हम्म। जिसमें देखिए कलेक्टर और एसपी को निलंबित कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ये हम्म। विपक्ष का दबाव ही तो है, और क्या है। तो हम्म। इस तरीके से, अब जिस तरीके से मैं आपको एक और खास बात बता दूं कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस ने एक जांच टीम गठित की। आज हम्म। तमाम कांग्रेसी, चाहे पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैच की बात कर ली जाए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर ली जाए, तमाम हम्म। वो जीते हुए विधायकों की बात कर ली जाए, जो हारे हुए विधायक हैं उनकी बात कर ली जाए, जो पहले से पूर्व जो मंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के उनकी बात कर ली जाए, तमाम लोगों का काफिला आज बालौदा बाजार पहुंचा। हम्म। बालौदा बाजार में समाज के लोगों से उन्होंने भेंट मुलाकात की। हम्म। इस संबंध में, जो बलौदा बाजार में हिंसा घटी उस संबंध में जो स्थानीय लोग हैं उनसे चर्चा कर रही है, वो हम्म। साक्ष्य बटोर रही है कि आखिर इसके पीछे हाथ किसका है। लेकिन हम्म। सरकार का रुख मैं आपको बता दूं, हम्म। सरकार ने सबसे पहले 3 मंत्रियों को पेश किया। उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित की, पत्रकारों को ये बताया कि भाई ये हिंसा के दिन का, कार्यक्रम के स्थल का ये पोस्टर है, ये फोटोग्राफ है, जिसमें कांग्रेस के ये तमाम साथी मंच पे मंच साझा करते हुए नजर आए। ये आग लगाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के 3 मंत्रियों का, ये बड़ा आरोप है। उसके हम्म। बाद भारतीय जनता पार्टी या सरकार की बात कर लें, इसमें जांच के लिए देखिए, उन्होंने भी, एक सरकार ने भी जांच टीम गठित की है, जिसमें मंत्री दयाल दास को संयोजक बनाया गया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव को के नहीं, साथ एक बात 5 मुझे सदस्यीय एक टीम बात का एक गठन बात किया गया है। अब जगजीत जी, सात मैं आपको सात दिन रोकूंगा। नहीं, नहीं, मैं आपको रोकूंगा। इस मामले की जांच सरकार क्यों कर रही है? पुलिस करेगी, सरकार कहां से आ गई? सरकार अपनी कमेटी कर रही है, कांग्रेस 7 सदस्यीय अपनी टीम एक भेज रही है। मतलब कांग्रेस की अपनी जांच चलेगी, बीजेपी की अपनी जांच चलेगी, सरकार की अगली जांच चलेगी, पुलिस की अपनी जांच चलेगी। कितनी जांच होगी इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल। काफी हैरत की बात यह है कि जांच एक या दो करे तो एक जायज जवाब बनता है, लेकिन सरकार इस तरीके से अगर अपने निजी जो सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, या सरकार के जो अध्यक्ष हैं, माफ कीजिएगा,
जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनसे जांच करवा रही है, ये काफी हैरत की बात है। नहीं, आपने सरकार जब के लोगों सवाल से भी पूछा तो हमने इस उनका जवाब विषय क्या को था लेकर। कि भाई आप क्यों जांच करवा रहे हैं? आपके पास तो पुलिस महकमा है ना, जी वो जांच बिल्कुल। करेगी। या तो मंत्री को ही पुलिस बना देते हैं, उन्हीं को डीसीपी बना देते हैं, वही जाके जांच कर ले। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। ये इस पूरे मामले को लेकर के मुख्यमंत्री जब यहाँ से एक निजी कार्यक्रम के दौरान जब वो जा रहे थे, तो हमने इस सवाल को किया था, लेकिन वो साफ-साफ सवाल को बगैर सुने चलता बने वहाँ से। तो ये इस हम्म। तरीके का जो ये पहली बार आके हालाँकि देखा जा रहा है कि सरकार एक जाँच टीम अलग से बनाती है, जिनके पास पावर है, पुलिस है, प्रशासन है, उसके बावजूद इस तरीके का अलग से एक टीम बनाना और पूरे मामले की मतलब जाँच कराना। सरकार को हालाँकि अपनी पर पुलिस पर भरोसा नहीं है क्या जगजीत जी, कि उनकी पुलिस ठीक से काम नहीं बिल्कुल करेगी? बिल्कुल, इससे साफ ज़ाहिर यही होता है, लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त जो जज हैं, उनकी भी एक टीम बनाई गई है, एकल टीम बनाई गई है, वो भी इसकी जाँच करेंगे। तो जाँच देखिए कई लोग कर रहे हैं, कई तमाम लोग कर रहे हैं, कई अलग-अलग संगठनों से इनकी जाँच करवाई जा रही है, कांग्रेस अलग जाँच कर रही है, पक्ष में सरकार बैठी है, सरकार अलग जाँच करा रही है, पुलिस प्रशासन अलग जाँच कर रही है। तो इन जाँचों का जो निचोड़ आएगा, जो नतीजा आएगा, वो नतीजा आने के बाद देखने वाली बात ये है कि आखिर उसके पीछे इतने बड़े हादसे के पीछे आखिर वो कौन लोग थे? क्या कांग्रेस नहीं, के लोग ये थे, जैसा भारतीय अब आप जनता मुझे पार्टी ये और सरकार बताइए के कि इस मामले तमाम में मंत्री जो आरोप लगा रहे हैं? पुलिस जांच कर रही है, पुलिस ने कितनी सदस्यीय कमेटी का गठन किया? क्या इस मामले में एसआईटी की जांच हो रही है? और अभी तक की जांच में क्या कुछ निकला है? जी बिल्कुल, अभी जाँच सभी तमाम जो लोग हैं वो जाँच कर रहे हैं, जाँच से अभी तक कुछ हासिल नहीं आया है। जिस हाँ। लिहाज से समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लोग आज बलौदा बाज़ार पहुँचे हैं, बलौदा बाज़ार पहुँचने से पहले ही सरकार साढ़े हुँ। 11 बजे रात को ही एक डिसीजन लेती है, एक बड़ा प्रस्ताव करती है कि जो उस समय के कलेक्टर रहे हैं, जो उस समय के एसपी रहे हैं तत्कालीन, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। ताकि कहीं न कहीं देखिए सरकार इस पूरे मामले से दुःख में तो है। सरकार के साथ, विपक्ष नहीं, के नहीं, साथ, नहीं, जगदीश समाज जी, के सवाल सचराचर ये नहीं समाज है, के आम तमाम जनता क्या लोग। जानना चाहती है? भाई आपने इतनी गाड़ियां फूँक दी, इतनी जबरदस्त हिंसा की, किसी को गिरफ्तार किया, क्या किया, जाँच कहाँ जा रही है? आपने जो जाँच का ज़िक्र किया, बीजेपी अपनी जाँच कर रही है, कांग्रेस अपनी जाँच कर रही है, न्यायिक जाँच एक अलग होगी जिसमें रिटायर्ड जज जाँच करेंगे, चौथी जाँच पुलिस कर रही है, जाँच तो हो रही है, कार्रवाई क्या हो रही है? जी, बिल्कुल देखिए जो हिंसा का जो दिन था, जो कार्यक्रम का दिन था, कार्यक्रम में से काफ़ी लोगों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। काफ़ी लोगों की उसमें से गिरफ्तारियाँ हो रही हैं। लगभग 81 लोगों की गिरफ्तारियाँ अभी तक हो चुकी है। पुलिस हुँ, लगातार इस पूरे मामले पे उन लोगों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के हुँ। बाद वो अगर तीसरा नाम लेता है तो उनसे वो धरपकड़ करके उनसे पूछताछ कर रही है। तो लगातार जो पुलिस की कार्रवाई है, प्रशासन की कार्रवाई है, वो पूछताछ पे टिकी हुई है। पूछताछ लगातार जारी है और उसके एवज में देखिए अब ये उसके विपरीत है, कांग्रेस अलग जांच कर रही है, सरकार अपनी एक अलग टीम बना करके जांच करवा रही है। नहीं, जांचें काफ़ी जगदीश ज़्यादा हो जी, रही है और पिछले सब में 5 अवधि है, दिनों कोई में 7 दिवस 5 के दिनों में भीतर का है, केवल कोई 13 पूछताछ ही दिवस हो के रही है भीतर क्या? का है। पिछले 5 दिनों में केवल पूछताछ ही हो रही है क्या? जी बिल्कुल। जी, बिल्कुल पूछताछ हो रही है कि चूँकि देखिए ये बड़े क समाज का मामला है और ये जो हिंसा जिस तरीके से फैली उस दिन जो इतनी बड़ी घटना घटी है, ये वो छत्तीसगढ़ के ही लिहाज से नहीं, पूरे देश के लिहाज से ये काफ़ी बड़ी घटना है। तो जो सरकार का पक्ष है, सरकार एकदम फूँक-फूँक करके कदम इसमें रखना चाहती है। चूँकि कहीं न कहीं अगर थोड़ी-सी भी अगर भूल-चूक हो जाती है, तो विपक्ष इस पूरे मामले को लेकर के हंगामा कर सकता है। आने वाले समय में जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो 22 से 31 तक मानसून सत्र भी विधानसभा में आयोजित कराए जाएँगे, तो वो कहीं न कहीं जो कांग्रेस का खेमा है, उन पूरे मुद्दे को लेकर के सदन में हंगामा करते हुए नज़र आएगा। तो बारीक से बारीक चीज़ों का जो सरकार है वो संजीदगी से इसकी जाँच कराना चाह रहा है, ताकि दूध हुँ। का दूध और पानी का पानी साफ-साफ एकदम समझ में आए लोगों को। जी। नहीं, दूध का दूध, पानी का पानी तो तब होगा ना कि जब दूध और पानी मिलेंगे। जब 4 तरफ से जाँच होगी तो फिर दूध और पानी मिलेंगे कब? सवाल तो ये उठता है ना कि अगर इतनी सारी जाँच हो जाएगी, तो फिर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी क्या? लेकिन चलिए चूँकि एक लंबे समय तक मैंने क्राइम कवर किया।
जो मेरी समझ है वो ये है कि इस तरह के मामलों में एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह की हिंसा की वारदात को अंजाम दिया जाता है। कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे से पूरा खेल खेलते हैं, जो सामने नहीं आते। क्या उन चेहरों को लेकर पुलिस की तरफ के पास कोई इनपुट है? कैसे कौन से लोग थे जिन्होंने जानबूझकर इस हिंसा को भड़काया? जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के पास अब चूँकि घटना के 4 से 5 दिन का वक़्त जो है वो गुज़र चुका है। अब लगातार देखिए जिस प्रकार से पुलिस को इनपुट मिल रहे हैं वो उस पे आगे चलते जा रही है। जो फुटेज खंगालने की बात मैं कह रहा हूँ बार-बार वो उसका सीधा-साधा उदाहरण यही है कि पुलिस उस लिहाज से कदम-ताल करते हुए आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में देखिएगा पुलिस जिस लिहाज से काम कर रही है, जो फुटेज खंगाले जा रहे हैं, समाज के पीछे समाज के ही लोग जो रहे हैं, उन्हें उनका नाम आगे आने ही च वाला है और काफ़ी कम समय है। देखिए जाँच जिस जिस प्रकार से अगर सरकार करा रही है, पुलिस कर रही है, तो तमाम ये जाँचों का जो निचोड़ है, चाहे न्यायिक जाँच की बात कर ली जाए, इनकी जाँचों में अलग-अलग क्या टुकड़ियों में क्या मिलता है और जब उसे संजोया जाएगा तो इसके पीछे जो मजबूत खंभा है, जो इस पूरे साजिश का कर्ता है, उनके नाम जल्द से जल्द सामने आ जाएँगे और काफ़ी देखिए समय इसमें ज़रूर नहीं लगेगा क्योंकि ज जो जाँच दल बनाई गई है, चाहे तमाम लोगों ने, चाहे सरकार ने, चाहे न्यायिक जाँच क ब करा ले, चाहे पुलिस प्रशासन अपनी जाँच करा ले, तो काफ़ी कम ही समय लगेगा और 1 आध हफ्ते के अंदर इसका जो भी इसके पूरे घटना के पीछे जो मास्टरमाइंड है, उसका नाम बहुत जल्द ही सामने आ जाएगा। जी। चलिए जगजीत जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। आपने बड़ी साफगोई से बताया कि इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई चल रही है और अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कुछ किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जो शख्स पर्दे के पीछे बैठकर इसने हिंसा को अंजाम दिया, भीड़ को भड़काया, वो शख्स पर्दे के बाहर कब आएगा और पुलिस की गिरफ्त में वो कब आता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जगजीत जी, आपका जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।